आपण पाहत आहात महाराष्ट्र हलचल 24/7 न्यूज। मुख्य संपादक धनंजय तरारे। का जो धरना आंदोलन चल रहा है इसमें कुल 30 मांगे हैं और 30 मांगों को लेकर के हम पिछले बार भी धरना प्रदर्शन और मोर्चे आंदोलन किए हुए हैं और फिर से सरकार को जगाने के लिए शीतकालीन सत्र है और सिर्फ एक हफ्ते का ये सत्र है और हमें नहीं लगता कि ये कहीं तो भी ये डिमांड्स बाकी सब लोगों की पूरी होगी, लेकिन फिर भी हम जगाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला तो है हमारा आरक्षण का जो धनगर बंजारा का चल रहा है। वहाँ पर धनगर समाज या बंजारा समाज हमारे जो निकस है वो पूरे नहीं करता है, इसलिए वो ट्राइबल का उसको आरक्षण नहीं दिया जाए, ये पहली डिमांड है। दूसरा है बिंदु नामावली के अंदर में SC और ST को यानी 7.5% हमारा आरक्षण है और 15.5% जो आरक्षण है SC का, तो उसमें उसके पीछे हमारा आरक्षण मतलब हमको बिंदावली में रखा गया था, लेकिन अब उसको बिंदावली को हटा करके 24वें नंबर में डालने की वजह से हमारे जो शैक्षणिक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, नौकरी लगने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो रैंक है वो आगे बढ़ जाने की वजह से बच्चों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से DBT का मुद्दा है बच्चों का एजुकेशन का कि उन्होंने मेस मतलब खाने के लिए भी उनको जो पहले जैसे हॉस्टल में ही उनको खाना मिलता था, लेकिन आज उनकी पढ़ाई से लेकर लगने वाले साहित्य जो कुछ भी चीज़ें वो DBT के माध्यम से मिलती है, तो समय पर DBT भी नहीं मिलती, 6 महीने तक के उनको वेट करना पड़ता है। और उसी के साथ में जो निकलोट बजट के हम शासन योजना चला रही है, वो योजनाओं को भी शासन ने अभी बंद कर दिया है। पहले मोटर पंप आए, जैसे इंजन बड़े बैल जोड़ी मिलती थी, बंडी मिलती थी, ट्रैक्टर मिलते थे, आयसर जो गाड़ियाँ मिलती थी सबरी महामंडल से, तो वहाँ पर भी इन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। दूसरा उस क्षेत्र के अंदर में निकलोट बजट का जो पैसा आता है वो निकलोट बजट की योजना में भी इन लोगों ने वहाँ का पैसा डाइवर्ट कर करके अभी जानकारी के अनुसार पिछले महीने में हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट में जाकर के जब जानकारी निकाली तो 6.5 करोड़ रुपया अपने इस नागपुर का यानी वापस कर दिया गया। ऐसी जानकारी वहाँ के अधिकारियों से हमको मिली, तो ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए वो गवर्नमेंट वापस कर रही है और इधर बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे सबरी के घरकुल वालों को पैसा नहीं दिया है, आधा पूरा घर बन गया है, लेकिन उनको अभी तक के उनके अकाउंट में पैसे जमे नहीं हो रहे, ये दुख की बात है। और दूसरी तरफ लाड़की बहना की इसमें भी 7,500 करोड़ ट्राइबल सब डेवलपमेंट का पैसा इन्वेस्ट किया गया। कितनी बड़ी शोकांतिका है। अरे आप अपने जेब से तो नहीं देते थे, लाड़की बहन बहुत प्यार से बोलते हैं, अभी तुमचे मुख्यमंत्री लाडकी बहन, अरे बहिणीसाठी तुम्ही आपल्या खिशातून द्या ना, आमचाच पैसा आम्हाला देता आणि आम्हाला चुत्या बनवते। तुम्हाला लाड़की बहन म्हणून 1,500 रुपये पैसा दे, ये कहाँ का न्याय है भाई। दूसरी बात इन्हीं के साथ में जो नौकरी का भी अनुशेष था उनको तो कम किया। दूसरा ऐसा है कि यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जल जंगल जमीन में उनका अधिकार है, ये संविधानिक अधिकार है। लेकिन अभी बावनकुळे जी ने एक कायदा लाया की भाडे तत्वावरती आदिवासी जमीन विक्री केली जाते। अरे बाबा कशी केली जाते? संविधान एकीकडे म्हणते की आदिवासी जमीन कोणालाही घेता येत नाही आणि तुम्ही नवीन GR काढता की भाडे त्याच्यावरती आदिवासीची जमीन कोणालाही देता येते, कोणत्याही ठेकेदाराला देता येते आणि त्याच्या रजिस्टर तुम्हाला तहसीलमध्ये SDOकडे करावं लागेल। आता यांनी 50 वर्षासाठी केला हा मरण पावला, त्याच्या मुलगा जाईल त्याच्यासाठी कोर्टामध्ये मागायला तर खरोखर त्याला जमीन मिळेल का? साधारण माणूस तो जमीन मागूच नहीं सकत वापस, म्हणजे थे जमीन ही हिसकवली। आणि दुसरीकडे अभी दूसरी तरफ से पूरे देश के अंदर में जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। बड़े बड़े फॉरेस्ट अभयारण्य जो पहले हमारे लोगों ने बचाए वो जंगल के जंगल काटे जा रहे, खनिज संपदा के नाम से, तो कहीं बांध के नाम से, तो कहीं टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। सब प्रोजेक्ट कहाँ लगा रहे हैं? तो जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ। अरे बाकी भी तो जगह खाली है ना भैया, वहाँ पर भी अच्छे प्रोजेक्ट आ सकते हैं ना, लेकिन तुमको मारना क्या आदिवासी को? एक तरफ सरकार बोलती है कि सबसे पहले अगर इस देश में अगर किसी का विकास होगा तो वो यहाँ का मूल निवासी है, आदिवासी है, उसका विकास होगा। अरे कैसा विकास हो रहा है भाई? कहाँ विकास हो रहा है? जब इस प्रकार से लाड़की बहना में पैसा डाइवर्ट होता है और हमारे 25 आमदार यहाँ पर रहते हैं वो सोकर के रहते होंगे, वो लोग कुछ विधानसभा में बात करने को तैयार नहीं है। आदिवासी विकास मंत्री
अभी जो बच्चे का एजुकेशन का मतलब ये था, एजुकेशन बंद हो गई थी नामांकित स्कूलों की, तो वहाँ के लिए यहाँ लड़ना पड़ा हम लोगों को। मुझे हमारी शिक्षा, हमारे पैसे से मिलने वाली शिक्षा, जिसके ऊपर सरकार लाखों खर्च करती है, वही शिक्षा खुद आदिवासी विकास मंत्री बंद करता है। फिर दूसरे दिन हम जब आंदोलन करते हैं तो GR निकलता है कि ठीक है बा तुमच्या रँकनुसार त्यांना आम्ही समाविष्ट करून घेऊ, लेकिन वो भी मसला अभी सॉल्व हुआ नहीं है। तो इस प्रकार का नियोजन अगर हमारे प्रतिनिधि भी करते हैं तो हम उनका धिक्कार करते हैं। साथों साथ सरकार अगर हमारे इन सब आरक्षणों के ऊपर हक के ऊपर में गादा लाती है, संविधानिक गादा लाती है, तो हम सरकार का भी निषेध करते हैं। और आज के माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर में आप लोग बंजारा धनगर को अगर प्राधान्य देते हो, इस देश के अंदर में जो आदिवासी है लाखों की संख्या में उससे 4 गुना बढ़कर के है, अगर उसके तरफ आप एक समझ लो कि आँख मूंदते हो, तो आने वाले समय में तुमको तुम्हारी जगह आदिवासी समाज खुद दिखाएगा। क्योंकि आज बच्चे पढ़ लिखे हैं, समझते हैं, जानते हैं, और जानने के बाद में अपने संवैधानिक अधिकारों को भी समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को कोई उकसाया जा रहा है लड़ने के लिए, ताकि ये लोग हमसे लड़े भिड़े, तो हम लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हम लोग देश की आज़ादी के अंदर में सबसे ज़्यादा क्रांति अगर किसी ने किया होगा, लड़ाई जब किसी ने किया होगा, तो वो ट्राइबल आदिवासी समाज ने किया था। हमारे महापुरुष है, हमारे पास में उनके नाम गिना सकते हैं हम, इनके कितने महापुरुष हैं। इन लोगों ने तो स्वतंत्र झंडा भी नहीं फहराया 50 साल तक के देश की आज़ादी के बाद में। और हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग इस देश का मूल निवासी, ये बाहर का ही करके, ये यहाँ का हिंदू है करके। अरे भैया, ये सब चीज़ें में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम लोग शांति से, शांति प्रिय रहने वाले हैं और शांति से जीना चाहते हैं। हमारे समाज के लोगों को उकसाया ना जाए और अर्बन नक्सल करके हमको एक धमकी दी जा रही है। अभी अगर आप लोग सत्ता के खिलाफ में लड़ते हो या फिर अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हो, तो आप भी अर्बन नक्सल, ये क्या बात होगी? अरे भैया, जो हमारे पैसे हमको आप नहीं दे रहे हो और उसको डाइवर्ट करके दूसरी जगह उसका विकास काम कर रहे होंगे, तो ये तो हमारे लिए जीते जीते मरना बेहतर है। ये तो बहुत बड़ी शौकांती का है। तो इसके लिए आदिवासी समाज आज जागरूक हुआ है और जगह जगहों पे हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन और मोर्चों के माध्यम से सत्ता से हम लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को कायम करके रहेंगे। यही आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी के धरने आंदोलन के माध्यम से आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ।